Effect of drug and alcohol abuse. The immediate adverse effect of drug and alcohol abuse are manifested in the form of restless behavior, vandalism and violence. ड्रग्स एंड अल्कोहल का यूज़ करने से इमीडिएटली एडवर्स इफेक्ट होते हैं, जैसे कि पर्सन जो है उसका बिहेवियर जो है वो रेस्टलेस हो जाता है एंड वैंडलिज्म हो जाता है एंड वायलेंस हो जाता है, जैसे कि वो जंगली जैसे हो जाते हैं एक्सेट्रा. Excessive dose of drug may lead to coma and death due to respiratory failure, heart failure or cerebral hemorrhage. अगर ड्रग्स एंड अल्कोहल जो है उसका ज़्यादा यूज़ किया तो क्या हो सकता है, तो रेस्पिरेटरी फेलर हो सकता है, कई बार कोमा में भी पर्सन जा सकता है और उसकी डेथ भी हो सकती है, हार्ट फेलर हो सकता है एंड सेरिब्रल हेमरेज हो सकता है, मीन्स ब्रेन हेमरेज भी हो सकता है. A combination of drug or their intake along with alcohol generally result in overdosing and even deaths. ड्रग्स एंड अल्कोहल जो है उसका अगर कॉम्बिनेशन एक साथ लिया, अगर दोनों को एक साथ लिया तो कई बार उसका ओवरडोजिंग हो सकता है एंड उससे पर्सन की डेथ भी हो सकती है. द मोस्ट कॉमन वार्निंग सिग्न्स ऑफ ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज अमंग यूथ इंक्लूड ड्रॉप इन एकेडमिक परफॉर्मेंस, unexplained absence from school or college, lack of interest in personal hygiene, withdrawal, isolation, depression, fatigue, aggressive and rebellious behavior, deteriorating relationship with family and friend, loss of interest in hobbies, change in sleeping and eating habits, fluctuation in weight, appetites, etc. तो ड्रग्स एंड अल्कोहल ये सब यूज़ करने से पर्सन में ऐसे कई सारे मोस्ट कॉमन सिम्टम्स होते हैं, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया, जैसे कि पर्सन जो है उसका बिहेवियर चेंज हो जाता है, एकेडमिक परफॉर्मेंस हो जाता है, उसका अनएक्सप्लेन एब्सेंट फ्रॉम स्कूल एंड कॉलेज, मीन्स कॉलेज एंड स्कूल में एब्सेंट रहते हैं, वो वहाँ पे जाते नहीं है, एंड पर्सनल हाइजीन पे वो अपना ख्याल नहीं रखते एंड आइसोलेशन हो जाता है, मीन्स खुद को अकेला ही रखता है, डिप्रेशन में चला जाता है एंड एग्रेसिव बिहेवियर हो जाता है, फैमिली के साथ एंड फ्रेंड के साथ जो बिहेवियर हो वो डिटेरिएटिंग रिलेशनशिप हो जाता है एंड उसकी हॉबीज़ जो है वो लॉस हो जाती है एंड स्लीपिंग टाइम, ईटिंग टाइम, ये सब में भी चेंजेस आ जाता है और ये सब चेंज होने से उसकी बॉडी पे इफ़ेक्ट हो जाती है, फिजिकल बॉडी पे इफ़ेक्ट हो जाती है एंड फिजिकल बॉडी पे इफ़ेक्ट होने से उसकी इफ़ेक्ट वो ब्रेन पे हो जाती है एंड फ्लक्चुएशन इन वेट, दैन एपेटाइट्स मीन्स उसको भूख भी नहीं लगती है. ऐसे कई सारे सिम्टम्स जो है वो ज़्यादा ड्रग्स एंड अल्कोहल जो है उसका यूज़ करने से ऐसे कॉमन सिम्टम्स जो है वो पर्सन में दिखते हैं. देयर में इवन बी सम फार रीचिंग एप्लीकेशन ऑफ ड्रग or alcohol abuse. If an abuser is unable to get money to buy drugs or alcohol, he or she may turn to stealing. तो ऐसे ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज से मीन्स इसका यूज़ करने से पर्सन पे कई सारे बैड इफेक्ट भी हो सकते हैं एंड वो अब्यूसर जो होता है उसको ड्रग्स एंड अल्कोहल नहीं मिला तो वो अपना बिहेवियर चेंज कर लेगा एंड वो उसको परचेस करने के लिए कहीं से भी पैसे लाना स्टार्ट कर देता है. अगर उसके पास पैसे नहीं होगा तो वो पर्सन जो है वो चोरी भी कर सकता है. The adverse effects are just not restricted to the person who is using drugs or alcohol. तो ये जो ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज होता है, जो पर्सन ये ड्रग्स एंड अल्कोहल लेता है उससे वो पर्सन को ही इफेक्ट नहीं होगी, इसकी इफेक्ट दूसरों को भी हो सकती है. At time, a drug or alcohol addict becomes the case of mental and financial distress to his or her entire family and friends. तो ये अल्कोहल एंड ड्रग्स एब्यूसर है, वो लेने से वो एब्यूसर पे ही इफेक्ट नहीं होगी, उसकी मेंटल एंड फाइनेंशियल इफेक्ट जो होती है वो एब्यूसर के फैमिली को भी हो सकती है एंड उसके फ्रेंड्स को भी हो सकती है. ये सिर्फ एब्यूसर को ही होगा ऐसा नहीं होता है, उसके फैमिली एंड फ्रेंड्स को भी मेंटली एंड फाइनेंशियली उसकी इफेक्ट हो सकती है. जो भी एब्यूसर ये ड्रग्स एंड अल्कोहल को इंटेक करता है मीन्स
इंजेक्शन थ्रू या फिर सिरिंज थ्रू इंटेक करता है वो पर्सन को एड्स एंड हेपेटाइटिस बी होने की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है। The viruses which are responsible for this disease are transferred from one person to another by sharing of infected needle and syringe। तो ये जो वायरस है एड्स एंड हेपेटाइटिस बी, ये वायरस जो है वो स्प्रेड कैसे होगा, ट्रांसफर कैसे होगा? तो कोई एक पर्सन है जिसको हेपेटाइटिस बी एंड एड्स डिसीज अगर हुई है, उस पर्सन की यूज की हुई सीरिंज या फिर नीडल को दूसरे पर्सन ने अगर यूज किया तो वो भी एड्स एंड हेपेटाइटिस बी से इन्फेक्टेड हो जाएगा। बोथ एड्स एंड हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन आर क्रॉनिक इन्फेक्शन एंड अल्टीमेटली फैटल। बोथ कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्सुअल कॉन्टेक्ट और इन्फेक्टेड ब्लड। तो ये एड्स एंड हेपेटाइटिस बी डिजीज है वो कैसी होगी? तो क्रॉनिक होगी एंड वो फैटल भी होगी। सबसे डेंजर डिसीज जो है वो एड्स एंड हेपेटाइटिस बी है एंड ये कैसे ट्रांसमिटेड होगी? तो सेक्सुअल कांटेक्ट या फिर इन्फेक्टेड ब्लड से भी ये ट्रांसमिटेड हो सकती है, में स्प्रेड हो सकती है। द यूज ऑफ अल्कोहल ड्यूरिंग एडल्टनेस में ऑल्सो हैव लॉन्ग टर्म इफेक्ट। अगर एडल्टनेस ड्यूरिंग अल्कोहल या फिर ड्रग्स का यूज़ किया तो इसकी इफेक्ट जो है वो लॉन्ग टर्म तक हो सकती है। इट कुड लीड टू हैवी ड्रिंकिंग इन एडल्टहुड एंड इसकी इफेक्ट एडल्टहुड तक भी हो सकती है, हैवी इफेक्ट एडल्टहुड तक हो सकती है। द क्रॉनिक यूज ऑफ ड्रग्स एंड अल्कोहल डैमेज नर्वस सिस्टम एंड लिवर, दैट इज कॉल्ड सिरोसिस। अगर ड्रग्स एंड अल्कोहल का क्रॉनिक यूज किया मीन्स ज़्यादा यूज किया तो उसकी इफेक्ट किस पे होगी? तो नर्वस सिस्टम जो है वो डैमेज हो जाएगा एंड उसकी इफेक्ट लीवर पे होगा एंड जब लीवर पे इफेक्ट होती है तब डिसीज होती है। सो दैट इज कॉल्ड सीरोसिस। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये एमसीक्यूज के लिए। द यूज ऑफ ड्रग्स एंड अल्कोहल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज ऑल्सो नोन टू एडवर्सली अफेक्ट द फेटस। अगर प्रेगनेंसी के टाइम पे कोई भी वुमन ने ये ड्रग्स एंड अल्कोहल का यूज़ किया तो उसकी इफेक्ट उसके फेटस पे भी हो सकती है। Another misuse of drugs is what certain sport person do to enhance their performance। तो कई बार ये जो ड्रग्स एंड अल्कोहल है उसका यूज़ स्पोर्ट पर्सन जो है वो अपना परफॉर्मेंस अच्छा दिखाने के लिए भी करते हैं। दे मिसयूज नार्कोटिक एंड एल्जेसिक्स, एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स, diuretics and certain hormones in sports to increase muscle strength and bulk and to promote aggressiveness and as a result increase athletic performance। तो कई स्पोर्ट्स पर्सन जो होते हैं वो इसका मिसयूज़ करते हैं ड्रग्स का, जैसे कि मसल स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए एंड एग्रेसिवनेस परफॉर्मेंस के लिए एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स एंड डायूरेटिक्स का यूज़ करते हैं। अगर फीमेल ने ये एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स का यूज़ किया तो इससे फीमेल पे कई सारी साइड इफ़ेक्ट हो सकती है, जैसे कि फीचर लाइक मेल्स जैसे दिखते एंड इंक्रीज एग्रेसिवनेस, मूड स्विंग्स मीन्स मूड उसका बैड ही रहता है, डिप्रेशन में आ जाती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो एबनॉर्मल हो जाता है, एक्सेसिव हेयर ग्रोथ ऑन द फेस एंड बॉडी, enlargement of clitoris and deepening of voice एक्सेट्रा। ये सब भी सिम्टम्स जो है वो दिखते हैं। कब दिखते हैं? तो जब फीमेल जो है वो एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स जो है उसका यूज़ करेगी तब ये कई सारे साइड इफ़ेक्ट दिखेंगे। एंड यही एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स का यूज़ करने से मेल में भी कई सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, जैसे कि अकेन होते मीन्स पिंपल जैसे हो जाते, इंक्रीज एग्रेसिवनेस, मूड स्विंग्स, डिप्रेशन, रिडक्शन ऑफ साइज ऑफ द टेस्टिकल्स, डिक्रीज स्पर्म प्रोडक्शन, पोटेंशियल फॉर किडनी एंड लिवर डायफंक्शंस, ब्रेस्ट एनलार्जमेंट, प्रीमेच्योर बाल्डनेस, एनलार्जमेंट ऑफ द प्रोस्टेट ग्लैंड एक्सेट्रा। तो ये सारे साइड इफ़ेक्ट्स जो है वो मेल में दिखते हैं। कब दिखते हैं? तो एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स जो है उसका यूज़ करने से ये साइड इफ़ेक्ट्स मेल में हो जाते हैं। दिस इफेक्ट में बी परमानेंट विथ प्रोलोंगेटेड यूज़ मीन्स अगर लॉन्ग टाइम ड्रग्स का यूज़ किया मीन्स ये सभी स्टेरॉइड्स का यूज़ किया
तो ये सभी जो साइड इफ़ेक्ट्स है, जो सिम्टम्स है, वो परमानेंट हो जाएंगे। In the adolescents, male or female, severe facial and body aching and premature closure of the growth centers of the long bones may result in stunted growth. तो ये सब जो स्टेरॉइड्स एंड ड्रग्स का यूज़ करने से एडोलसेंट्स मेल एंड फीमेल जो है उसमें कई सारे साइड इफेक्ट होते हैं, जैसे कि सीवियर फेशियल हो जाता है, बॉडी एकेन हो जाती है, मीन्स बॉडी पे फेस पे पिंपल्स हो जाता है, प्री मैच्योर क्लोजर हो जाता है एंड ग्रोथ जो है वो स्टॉप हो जाता है, मीन्स लॉन्ग बोन्स जो है उसका ग्रोथ स्टॉप हो जाता है एंड स्टंटेड ग्रोथ हो जाता है। तो ऐसे कई सारे इफेक्ट जो होती है साइड इफेक्ट, वो मेल एंड फीमेल में अल्कोहल एंड ड्रग्स का यूज़ करने से होता है।